हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम टाइम सीरीज चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है फाइंड सीजनल वेरिएशंस बाय मूविंग एवरेज मेथड। सीजनल वेरिएशंस, लास्ट सम में हमने सीजनल इंडाइसेस सीखे थे। लास्ट हमने जो सम किया था उसमें हमने सीजनल इंडाइसेस सीखे थे। यहाँ पर हम सीजनल वेरिएशन सीखेंगे, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। अब ईयर दिया हुआ है 92, 93, 94, 95। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है 92, 93, 94, 95। अब ईयर लिखने के बाद आप क्वेश्चन में देखिए तो आपको विंटर, समर एंड मॉनसून दिया हुआ है। सो विंटर, समर एंड मॉनसून दिया हुआ है, तो W फॉर विंटर, S फॉर समर एंड M फॉर मॉनसून। ईयर लिखने के बाद हमने क्या किया है कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ये कुछ भी हो सकता है, सेल हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है। तो 92 के विंटर के सामने देखो लिखा हुआ है 312, तो वो मैंने यहाँ लिखा। 92 के समर के सामने दिया हुआ है 320, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। एंड 92 के मॉनसून के सामने लिखा हुआ है 324, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। सो विंटर, समर, मॉनसून ऐसे करके 92, 93, 94 एंड 95 चारों लिख दिए। अब 3 सीजन्स होते हैं, विंटर, समर, मॉनसून। सो टोटल ऑफ 3 सीजन्स का हम टोटल करेंगे। यूँ समझो जैसे 3 ईयरली टोटल करते हैं, ये 3 सीजनल टोटल है। सो जैसे 3 ईयर्स का हम मूविंग एवरेज सीख कर आए हैं, 3 का टोटल करेंगे। फर्स्ट 3 का टोटल कर दिया, सेंटर वाले के सामने लिख दिया। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो ट्रेंड मिल जाएगा। एंड देन शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन में y माइनस टी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ y माइनस टी। y की वैल्यू है 320 और t है 318, तो डिफरेंस आएगा 1.33 प्लस में। अब इतना ये 3 ईयरली मूविंग एवरेज जैसा ही है, जैसे हमने 3 ईयरली मूविंग एवरेज सीखा है और कुछ भी नहीं किया है अभी तक। अब आगे क्या करना है, तो आगे या तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लो या फिर पहले पूरा समझ लो, फिर बाद में एक साथ कॉपी कर लेना। आगे जाते हैं, टेबल फॉर ऑब्टेनिंग सीजनल वेरिएशन। ये टेबल बनाना है हमें, जिसमें मैंने लिखा है ईयर, देन विंटर, समर एंड मॉनसून। इतना लिखने के बाद फिर हमें यहाँ वैल्यूज़ लिखनी है। सो 92 का विंटर, तो 92 के विंटर में डैश कर देंगे, क्योंकि 92 के विंटर में कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए 92 के विंटर के सामने कोई वैल्यू है ही नहीं, डैश है। अब 92 के समर में क्या वैल्यू आई है? 1.33, तो 92 के समर में मैंने लिख दिया 1.33। एंड 92 के मॉनसून में वैल्यू है 1.33, तो वो भी मैंने यहाँ पर वैल्यू लिख दी 1.33। जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस हैं यहाँ से मैं वो ही कॉपी करके लिख रहा हूँ। अब आ रहे हैं 93 में, तो 93 के विंटर में है -2, ध्यान से करना इसको, जल्दी बिल्कुल मत करना। समर में है -1.33 एंड मॉनसून में है +4.67। देन 93 का विंटर, सॉरी 94 का विंटर, 93 तो हो गया, 94 विंटर -2.67, देन समर -0.67 एंड मॉनसून 2.67। 95, अब 95 का विंटर -4.67, समर +4.67
एंड मानसून, तो मानसून में डैश कर देंगे क्योंकि 95 के मानसून में कुछ है ही नहीं। 95 के मानसून में हमने यहाँ डैश लिखा है। नाउ इतना करने के बाद अब हमें करना है इनका टोटल। अब ये सब माइनस में है, सो 2.67 2 एंड 4.67 सबका टोटल करेंगे तो ये आ गया -9.34। -9.34 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये आ जाएगा -3.11। ये हमने निकाल दी एवरेज। देन फिर से इन चारों का टोटल करेंगे, सो प्लस 1.33 माइनस 1.33 कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 4.67 में से माइनस करेंगे 0.67 तो आंसर आएगा 4, टोटल हुआ 4। एंड अब हमने यहाँ पर 4 वैल्यूज़ का टोटल किया है तो डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, यहाँ पर 3 थे इसलिए डिवाइड बाय 3 किया, यहाँ पर 4 हैं इसलिए डिवाइड बाय 4 करेंगे, और यहाँ पर फिर से 3 हैं तो 1.33 प्लस 4.67 एंड प्लस 2.67, तो ये टोटल जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी 8.67। एंड 8.67 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 2.89। सो ये हो गया हमारा एवरेज। हमने इसे 3 से डिवाइड किया, इसे भी 3 से डिवाइड किया और इसे 4 से डिवाइड कर लिया। अब हमें चाहिए एडजस्टमेंट। ये इसके स्टेप्स हैं, पहले ईयर वाइज लिखो, फिर टोटल करो, फिर एवरेज निकालो, देन एडजस्टमेंट, देन सीजनल वेरिएशन। तो अब नेक्स्ट स्टेप आ रहा है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का फॉर्मूला है ग्रांड एवरेज विथ ऑपोजिट साइन। ग्रांड एवरेज का मतलब होता है जो एवरेज है ना उसका भी एवरेज कर लो बट विथ ऑपोजिट साइन। तो ये कैसे होगा, तो आगे माइनस लगा दो, फिर इसका एवरेज कर लो, -3.11 प्लस 1 प्लस 2.89 एंड डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 2.89 प्लस 1 माइनस 3.11 डिवाइड बाय 3, तो आंसर आया 0.26। इसका सिंपल आंसर देखना 0.26 आएगा। अब उसका माइनस साइन कर देना है तो हमें लिखना पड़ेगा -0.26। दैट इज आवर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मीनिंग होता है ग्रैंड एवरेज विथ ऑपोजिट साइन। एवरेज का भी एवरेज कर लो, अब इसका एवरेज कर लो 2.89 प्लस 1 माइनस 3.11, जो भी एवरेज आए उसका ऑपोजिट साइन कर दो। माइनस हो तो प्लस कर देना, प्लस हो तो माइनस कर देना, ठीक है। अब वो हो गया हमारा एडजस्टमेंट, तो वो एडजस्टमेंट हम यहाँ पर लिखेंगे -0.26 माइनस 0.26 and minus 0.26, that is adjustment. Then next is seasonal variation. अब seasonal variation में हमें क्या करना होता है, तो seasonal variation में एवरेज और एडजस्टमेंट इन दोनों का टोटल करके लिखना होता है। So 3.11 and 0.26, 3.11 and 0.26, so 3.37 minus 3.37, इन दोनों को प्लस करेंगे 1 minus 0.26, 1 minus 0.26, so 0.74 and 2.89 minus 0.26, so 2.63, ये हो जाएगा हमारा सीजनल वेरिएशन। सो आइए देखते हैं सीजनल वेरिएशन में क्या दिया हुआ है। हमने यहाँ पर सीजनल वेरिएशन, अब सीजनल वेरिएशन के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर अलग से ऐसे फॉर्मूला दिखा दो कि सीजनल वेरिएशन इज इक्वल्स टू एवरेज प्लस एडजस्टमेंट। अब एवरेज कितना आया है, सो एवरेज है -3.11, -3.11, एडजस्टमेंट क्या है -0.26, तो ये जो आंसर आएगा ये आंसर होगा -3.37 ऐसे।
और सेम समर और मॉनसून का आप खुद से ट्राई करना, खुद से ट्राई करना, इन दोनों को प्लस ही करना है और कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों को प्लस ही करना है। यहाँ पर लिखेंगे समर, समर के वैल्यूज़ लिखेंगे, टोटल करेंगे, मॉनसून, मॉनसून के वैल्यूज़ और टोटल कर देंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 29 जिसमें हमने पहले 3 ईयरली मूविंग एवरेज समझो, 3 सीजन्स मूविंग एवरेज समझो, वो निकाला। देन हमने यहाँ पर एक टेबल बनाई जिसमें हमने यहाँ के जो रिजल्ट्स थे, जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस थे वो लिखे, उसका टोटल किया, उसका एवरेज किया, उसका एडजस्टमेंट निकाला एंड सीजनल वेरिएशंस निकाले। नाउ अब मैं आपको आज का होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क में आपको एक्स्ट्रा सम प्रैक्टिस करने हैं। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 26 एंड एक इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ, इलस्ट्रेशन 7। ये सम्स आप होमवर्क में ट्राई करना एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। अब आप ये नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ से दोनों पेज मैंने दिए थे, ये फर्स्ट वाला पेज था जो पूरा 3 ईयरली था, मैं तो कहूँगा ये पूरा खुद ट्राई करो आप, अब आपको आना चाहिए, और ये आपकी टेबल। सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहीं पूरा कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।